दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होने के साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि वीडियो को अंत तक देख लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करो, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। चिट फंड कंपनी के भुगतान को लेकर के देखा जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या उपभोक्ता फोरम हो या फास्टैग कोड हो या सीबीआई कोर्ट हो, इनके बहुत सारे आदेश हुए भुगतान को लेकर के। वो चाहे झारखंड हाई कोर्ट हो, चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो या हरियाणा का हो, पंजाब का हो या पश्चिम बंगाल का हो, और या फिर आपका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। इनके बहुत सारे ऐसे आदेश हैं जिनको देखा जाए, कई बार भुगतान अथॉरिटी को कई आदेश दिए गए, लेकिन भुगतान अथॉरिटी ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं की। और कई बार तो हाई कोर्ट, झारखंड जैसे हाई कोर्ट में देखा जाए, भुगतान अथॉरिटी को तलब भी किया गया और कड़ी फटकार भी लगी, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो पाया। उसका कई कारण है कि आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हो। जब आंदोलन का समय होता है तब आप न्यायालय की तरफ भाग जाते हो, जब न्यायालय का समय होता है तो आप आंदोलन की तरफ भागते हो, क्योंकि आपकी टाइमिंग जो है वो सही नहीं है। अब इस समय जब हमें सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का समय है तो सारे लोग न्यायालय की तरफ जा रहे हैं। इस समय बहुत सारे लोग हैं कि एक तो ठग मंडली वो और को गुमराह कर रही है, निवेशकों को भी गुमराह कर रही है, एजेंटों को गुमराह कर रही है। वो पहले कंपनियों के माध्यम से लूट का काम किए हैं और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लूट का काम किए हैं। अब जो है वो एक संगठन के माध्यम से लूट का काम कर रहे हैं, और ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है कि अगर टाइमिंग ही एक ऐसी चीज़ है, बॉल और बैट का जब सही टाइमिंग होती है, मिलन होता है, तभी 4 और 6 रन आते हैं। तो टाइमिंग का आप महत्व समझिए। भुगतान में भी टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, कब किस टाइम के हमें क्या करना चाहिए। देखा जाए, मैं अब एक आदेश के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। बता दें, पिछली सुनवाई में प्रार्थी की ओर से कोर्ट में बताया गया था कि चिट फंड घोटाले में शामिल कई कंपनी के संचालकों की ईडी और सीबीआई ने करोड़ों रुपए की संपत्ति या पैसे सीज किए हैं। चिट फंड घोटाले की सीज पैसे ईडी और सीबीआई के बैंक खाते में रखे हैं। कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिट फंड के शिकार लोगों के केस को डिस्पोज किया जा रहा है और उन्हें उनके डूबे पैसे वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं दिलाया गया है। बता दें, प्रार्थी ने याचिका में दाखिल कर कहा कि चिट फंड कंपनियों के अधिक ब्याज का लालच देकर उनके पैसे का गबन कर लिया गया है। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है, लेकिन निवेशकों के डूबे पैसे भी वापस दिलवाने की पहल की जाए। केवल केस को डिस्पोज कर देना या कंपनी की जो है प्रॉपर्टी या अकाउंट जो फ्रीज के जो पैसा ईडी और सीबीआई और या अन्य अथॉरिटियों के पास है, जो पैसा ऑलरेडी इनके पास है, या प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो पैसा आया उन्हें रिलीज़ करना चाहिए, निवेशकों को देना चाहिए। लेकिन वो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे जगह जनहित याचिकाएं भी लगाई गई और उस याचिका पर सुनवाई होने के बाद न्यायालय के आदेश हुए, लेकिन भुगतान क्यों नहीं हुआ। उसका एक कारण है कि भुगतान तो सरकार को ही करना है, आदेश न्यायालय कर देगी, लेकिन सरकार को भुगतान करना और सरकार की नीयत और मंशा तो सवाल हमेशा उठते रहें। और उसका कारण कि आप लोग एकजुट नहीं हो, बटे हुए हो, बगैर मांगे समर्थन भी दे देते हो, बगैर अंधभक्ति में इतना डूब गए हो कि पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर आपको 1% टेंशन नहीं है, और आप अंधभक्ति में इतना डूब गए हो कि क्या समझ में नहीं आता कि आपको अभी ईश्वर समझाने आएगा या निवेशक वक्त के साथ आपको समझा देगा। तो मैं अब करता हूँ साथियों से यही कहूँगा, अभी समय है, वक्त है, जाग जाओ, एकजुट हो जाओ। जब आपका रोड पे उतरने का समय है तब आप शांत बैठे हो। इसी समय सरकार जो है चुनाव के पीरियड में बैक फुट पे होती है, और ये बात अगर समझ में आती है तो आपको वोट मांगने आएंगे और आपको ठोस ढंग से जवाब भी देना होगा और भुगतान लेना है। तो टाइमिंग का महत्व समझो और एकजुट हो जाओ। एकजुट होकर के अपने भुगतान के लिए जो आवेदन हुए हैं उस पर कैसे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।